स्टार्ट करें अभी? हाँ सर। तो स्टार्ट करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसमें हमने पहले 2 लेक्चर के अंदर सबसे पहला बिल ऑफ एक्सचेंज की एंट्रीज कैसे बनती है वो देखा। सेकंड टिप्स दिखाया आपको कि वो एंट्रीज का ट्रिक क्या है, कैसे एंट्रीज बनाना। आपको 4 एंट्री आना चाहिए। कौन से 4 एंट्री आना चाहिए? डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, बराबर है कि नहीं? ये 4 एंट्री अगर आपको आ गया तो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज हो जाएगा। अभी अब मैं छोटे छोटे क्वेश्चन ही ले रहा हूँ, लेटर ऑन सब बड़े क्वेश्चन लूंगा। स्टार्ट करता हूँ प्रैक्टिकल यानी कि आंसर सम में सम नंबर 1 देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ऑन 1st of Jan 2020 हेमंत sold goods of rupees 18,500 to Nitin. On the same date, Hemant drew a bill of exchange for 18,500 at 2 months. On the due date, the bill was duly honored. Give journal entries in the books of Hemant and Nitin. Prepare Hemant account in the books of Nitin. अब मैं अकाउंट पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं पहला लेक्चर है तो सिर्फ और सिर्फ अपन जर्नल एंट्री से फोकस करेंगे। लेटर ऑन जैसे अपना एंट्री पे ग्रिप आ जाएगा तो अकाउंट ऑटोमेटिकली बन जाएगा। क्लियर है? तो अभी पहले लेक्चर्स के अंदर अपन सिर्फ और सिर्फ क्या करने वाले हैं, जर्नल एंट्री पे फोकस करने वाले। जब मैंने क्वेश्चन रीड किया तो मुझे क्या पता चला, सबसे पहला इसमें गुड बेचा और खरीदा गया है। अगर आप पहला लाइन ध्यान से देखोगे तो उसमें लिखा है कि हेमंत ने गुड्स बेचा है नितिन को, मतलब बेचने और खरीदने की एक एंट्री होगी। फिर हेमंत ने बिल ड्रॉ भी किया है। जब हेमंत ने बिल ड्रॉ किया रहेगा तो सामने वाले ने एक्सेप्ट भी किया रहेगा, तो सेकेंड एंट्री ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की भी हो गई। बराबर है? याद आ रहा है सीक्वेंस? परचेज के बाद परचेज सेल्स विल बी ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड भी 4 आउट ऑफ 1। फिर डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है तो कैश है तो ड्यू, वापस से 4 आउट ऑफ 1 और फिर ऑनर होता था। बराबर? अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले परचेज सेल्स हो गया, ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड हो गया, आगे क्या बोला है, आगे ड्यू डेट पे बिल ऑनर हो गया। मतलब इधर 4 आउट ऑफ 1 में कुछ भी नहीं बोला है। जब कुछ नहीं बोला है मतलब 4 आउट ऑफ 1 में बिल रिटेन किया गया है इसके बुक में, मतलब ड्रॉवर की बुक में, और इसकी बुक में तो पहले से नो एंट्री। और उसके बाद डिसऑनर के जगह पे यहाँ पे क्या होने वाला है, ऑनर। मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट कितने एंट्री आने वाले, सिर्फ 3। कौन सी? परचेज सेल्स, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। 4 आउट ऑफ 1 में नो एंट्री तो लिखना नहीं होता है, खाली सीक्वेंस है इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं है, जब होगा एंट्री तब लिखेंगे। बट इस क्वेश्चन में 4 आउट ऑफ 1 में कुछ नहीं है तो 4 आउट ऑफ 1 नहीं आएगा। और उसके बाद बिल डिसऑनर होता था, बट अब क्या हो रहा है, ऑनर हो रहा है। ये 4 एंट्री समझ में आ रहा है क्या? 4 में से खाली 4 आउट ऑफ 1 नहीं आएगा। क्लियर है? स्टार्ट करता हूँ। पहले आपको जर्नल एंट्री हेमंत की बुक में सॉल्व करना और फिर नितिन की बुक में। तो कॉलम तो आई होप सबको पता ही है। यहाँ पे आएगा इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में आएगा पहला? हेमंत। वेरी गुड, इन द बुक्स ऑफ हेमंत। अब हेमंत कौन है, परचेजर है क्या सेलर है? देखो जरा, तो यहाँ पे दिया है हेमंत सोल्ड द गुड्स, मतलब ये सेलर है। और सेलर को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रॉवर, क्योंकि ये बंदा बिल ड्रॉ करता है। बराबर है? यहाँ पे आ गया इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। क्या सॉल्व करना है, जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री से कॉलम तो आई होप सबको पता ही है। पहला कॉलम डेट का बनता है, पर्टिकुलर LF बराबर है? हाँ सर। अब डेट के कॉलम में डेट ही आएगा, बट आपको समझाने के लिए मैंने वहां पे लिखा था परचेज सेल्स ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, बट आपको एग्जाम में ऐसा कुछ भी लिखना नहीं है। ओके? हाँ सर। चलो ठीक है। तो ये आपके छोटा सा कॉलम इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज 3 एंट्री का ही कॉलम है, इसलिए 3 ही एंट्री बना रहा हूँ। यहाँ पे 3 एंट्री जितना स्पेस ले रहा हूँ। पहला कॉलम डेट, पर्टिकुलर LF, क्या बात है, पर्टिकुलर के बाद आ जाता है LF, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीस एंड क्रेडिट रुपीस। क्लियर है? हाँ सर। जैसा ये किया वैसे किसके बुक में सॉल्व करना है, नितिन की बुक में। तो यहाँ पे आ जाएगा इन द बुक्स ऑफ नितिन, वहाँ पे मैंने बुक्स लिखा नहीं है, इन द बुक्स ऑफ। अब ये परचेजर है कि सेलर है, परचेजर को हम लोग क्या कहते हैं, वी कहते हैं। ठीक है? यहाँ पे इन द डैश मतलब यहाँ पे इन द बुक्स है, बुक्स थोड़ा एडजस्ट करना भूल गया था।
ठीक है, तो इन द बुक्स ऑफ हेमंत एंड इन द बुक्स ऑफ नितिन। अब इसके बुक में भी सेम क्या सॉल्व करना है, जर्नल एंट्री। कॉलम विल बी द सेम, डेट पर्टिकुलर, LF डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। बेसिक्स एंट्री इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इस पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो बड़े बड़े सम्स भी इजीली आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि एंट्री कैसे बनता है तो पहले 2 लेक्चर्स एक बार ऑब्जर्व करो, एंट्री कैसे बनता है, क्या टिप ट्रिक्स है, अगर वो फॉलो करोगे तो तुमको जो अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ वो समझ में आ जाए। क्लियर? चलो ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा डेट, ये पर्टिकुलर, यहाँ पे आ जाएगा लेजर फोलियो यानी कि LF, डेबिट रुपीस एंड क्रेडिट रुपीस। क्लियर है? चलो ठीक है, आ जाते हैं एंट्री। क्वेश्चन में क्या दिया है, हेमंत ने 1 Jan 2020 को गुड्स बेचा। किसने गुड्स बेचा? हेमंत ने। किसको बेचा? नितिन को। बराबर है। अब शिव इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोच रहा हूँ, इसने गुड्स बेचा तो गुड्स आ रहा है कि जा रहा है? इसके पास से गुड्स जा रहा है, तो गुड्स जा रहा है तो क्या लिखेगा, टू सेल्स अकाउंट। बराबर है। अब जब गुड्स जाएगा तो क्या आना चाहिए, पैसा, बट इधर पैसा आएगा क्या, क्योंकि नाम दिया है 11th स्टैंडर्ड बताया था कि जब भी परचेज है जब भी सेल्स है, जब भी परचेज है, जब भी सेल्स है, अरे जब भी परचेज है जब भी सेल्स है, और किसी का नाम है, और किसी का नाम है, और किसी का नाम है, मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में नाम पैसा आएगा, ना पैसा जाएगा, ना आएगा, नाम आएगा। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. मतलब इधर पैसा नहीं आएगा, क्या आएगा, नाम आएगा। किसका नाम आएगा, नितिन अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे आएगा नितिन अकाउंट। क्लियर है? समझाइए। तो नितिन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने का गुड्स बेचा है, 18,500, 18,500। एंट्री समझ में आया क्या? तारीख पे तारीख 1/2020। बराबर है, समझ में? सेम उधर आ जाते हैं। अब नितिन ने क्या किया है, गुड्स परचेज किया है। गुड्स परचेज किया तो गुड्स आ रहा है कि जा रहा है? परचेज आ रहा है। गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं, परचेज अकाउंट डेबिट। और क्या जाएगा, पैसा नहीं, नाम जाएगा। किसका नाम, हेमंत का। तो यहाँ पे आ जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट। तो क्या बात है, परचेज अकाउंट डेबिट हेमंत। किसके पास से खरीदा, हेमंत के पास से। तो हेमंत अकाउंट समझ में आएगा कितने का है, 18,500, 18,500 डेबिट, 18,500 क्रेडिट। तारीख पे तारीख 1 क्या बात, क्या आएगा नरेशन, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम हेमंत, बीइंग गुड्स सोल्ड टू नितिन। बराबर। नरेशन मैंने लिखा नहीं, बट आपको जर्नल एंट्री है तो नरेशन लिखना कंपलसरी है। हाँ सर। क्लियर? चलो बढ़ते आगे। आगे क्या दिया है, जिस दिन हेमंत ने गुड्स बेचा उस दिन उसने बिल ड्रॉ किया। देखो आगे सेंटेंस ऐसा ही है, ऑन द सेम डेट हेमंत ड्रीव अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 18,500 एट 2 months। मतलब नितिन ने क्या बोला, भाई पैसा तो नहीं है, मैं तेरे को थोड़े टाइम के बाद दूंगा। तो हेमंत ने क्या किया, एक बिल बनाया और पूछा कितने टाइम के बाद पैसा देगा। मतलब बिल कितने महीने का है, 2 महीने का, उधार पे है। समझ में आया क्या? ठीक है। अब बिल किसने ड्रॉ किया, बिल यही ड्रॉ करेगा, जो सेलर है वही बिल ड्रॉ करेगा। बराबर है। किस पे ड्रॉ करेगा, क्लियर है क्या नहीं? अब ये एंट्री लॉजिकली देखना है तो लॉजिकली, या तो टिप वाइज जाना है, जो अपन ने ट्रिक दिया था उसके हिसाब से। अगर ट्रिक के हिसाब से जाना है तो याद रखना 4 एंट्री, कौन सा, डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है तो कैश है तो न्यू बिल है। अभी 4 एंट्री में कौन सा है, तो पहला डिसऑनर, फिर इंटरेस्ट, फिर कैश, फिर न्यू बिल। ये 4 एंट्री था ना? हाँ सर। ये 4 एंट्री कैसे सॉल्व करते थे, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट। ये किसके बुक में होता था, ड्रॉवर के बुक में। और ड्रॉवी के बुक में क्या होता था, क्रेडिट क्रेडिट डेबिट 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 क्रेडिट क्रेडिट डेबिट डेबिट। बराबर है। हाँ सर। क्या डेबिट और क्या क्रेडिट, ड्रॉवर के बुक में ड्रॉवी का नाम, ड्रॉवी के बुक में ड्रॉवर का नाम। पहले मैं टिप वाइज जा रहा हूँ,
कि हमने अभी जो पिछले लेक्चर में देखा था एंट्रीज कैसे ऐड कर रहे हैं उसके हिसाब से डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल है, डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू न्यू बिल बिल। है। अपने लिए न्यू बिल इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो न्यू बिल का एंट्री उसके लिए अपन एक कीवर्ड याद रखेगा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, याद है कि नहीं? हाँ, तो वही सेम ट्रिक आपको याद रखना है। तो न्यू बिल की एंट्री जो है आपकी न्यू बिल की, उसका मैंने आपको क्या बताया था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। मतलब जो नया बिल है वो कहीं ना कहीं पहले पुराना बिल था। इन शॉर्ट जो बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की जो एंट्री आप सॉल्व करते हो वही पहले यहाँ पे जो नीचे बना वो न्यू बिल बनने वाला है। मतलब जो न्यू बिल की एंट्री है वही बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की एंट्री होती है। तो एंट्री कैसे था, डेबिट डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट। अपने लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ क्रेडिट है, क्यों? क्योंकि डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल है। तो जो न्यू बिल की एंट्री आएगी वही ड्रॉन की एंट्री आने वाली है। हाँ सर। तो ड्रॉवर की बुक में कैसे सॉल्व होता है, डेबिट डेबिट, क्रेडिट, क्रेडिट होता है। तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। क्रेडिट। क्या क्रेडिट, ड्रॉवर के बुक में ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर के बुक में ड्रॉवर का नाम। तो इसके बुक में क्या होने वाला है, ड्रॉवर की बुक में क्या होने वाला है, क्रेडिट होने वाला है। क्या क्रेडिट होने वाला है, ड्रॉवर की बुक में ड्रॉवर का नाम यानी कि निधि, बराबर है। तो यहाँ पे हम क्रेडिट लिखेंगे टू नितिन अकाउंट। अरे ये समझा क्या? हाँ सर। और इसके बुक में क्या होगा, तो इसके बुक में हिसाब उल्टा है, क्रेडिट क्रेडिट, डेबिट, डेबिट, क्रेडिट क्रेडिट, डेबिट, डेबिट। डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल है। अपने लिए इंपॉर्टेंट अभी क्या न्यू बिल, न्यू है, बिल। अभी न्यू बिल की एंट्री कैसे सॉल्व होता है, क्रेडिट क्रेडिट डेबिट, डेबिट डेबिट, डेबिट होता है। तो अपने को इधर क्या करना है, डेबिट। डेबिट करना है। तो यहाँ पे डेबिट में क्या आएगा, नितिन के बुक में हेमंत हेमंत का नाम। अकाउंट। यहाँ पे आपको क्या हेमंत लिखना अकाउंट है, डेबिट, हेमंत अकाउंट डेबिट। ये समझा, क्लियर? कौन सा एंट्री है, न्यू बिल का है। बिल या तो रिसीवेबल होगा या तो पेबल होगा। हेमंत के लिए क्या होगा, रिसीवेबल, और नितिन के लिए पेबल। समझ में आया कि नहीं? तो इधर क्रेडिट हो गया तो इसका डेबिट में जगह खाली है, तो यहाँ पे आएगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। समझ में आया क्या, हाँ सर। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ये समझा? हाँ सर। पक्का। इसके लिए क्या है, टेबल, तो टू रिसीवेबल अकाउंट। अरे समझ में आया क्या, एंट्री समझा? ये टिप के हिसाब से अगर डायरेक्ट करना रहता, इतना मगजमारी नहीं, तो डायरेक्टली करना रहता, तो भाई इसने बिल ड्रॉ किया, जब इसने बिल ड्रॉ किया तो इसके लिए बिल रिसीवेबल है, एनीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट, असेट बोले तो डेबिट, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। किससे पैसा मिलने वाला है, नितिन के पास से। अकाउंट क्रेडिट। ये लॉजिक समझ में आएगा? हाँ, सर। लेकिन अगर टिप वाइज जानेगा, टिप वाइज कब काम आता है मालूम है, जब बड़ा सम होता है। ये छोटा सा सम था तो इसमें टिप नहीं, लॉजिक यूज करने का। लॉजिक क्या है, भाई मेरे को मैंने बिल ड्रॉ किया तो मुझे पैसा मिलने वाला है, एनीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट तो डेबिट होने वाला है, भाई एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटी तो क्रेडिट होने वाला है। बात समझ में आया क्या, क्लियर? अब इसको किसके पास से मिलने वाला है, नितिन के पास। किसको पे करने का है, हेमंत को। एंट्री समझ में हाँ, आया? सर। ये लॉजिक था। और टिप वाइज कब काम आएगा, जब बड़ा सम करोगे तब। ओके, हाँ सर। पक्का समझा? हाँ ठीक है। अमाउंट पे आते हैं, कितने का बिल ड्रॉ किया है, 18,500, 18,500 डेबिट, 18,500 क्रेडिट। सेम इधर भी हो जाएगा, इसके बुक में भी आएंगे 18,500 डेबिट, 18,500 क्रेडिट। आई होप इतना सबको क्लियर है। सचिन, इसका नरेशन, इसका तारीख क्या आएगा, सेम डेट, मतलब 1/1/2020, 1/1/2020। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है जरा देखना। 1 तारीख को सामान बेचा, 1 तारीख को सामान बेचा, तो मैंने बंदे को पूछा पैसा कब देगा, बोला 2 महीने के बाद। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे है ड्यू डेट कैलकुलेट करना। अभी मैथ्स के अंदर ऑलरेडी मैंने करवा दिया था, बट अभी वापस से अपन एक बार कैलकुलेट करें। मैंने बिल कब ड्रॉ किया है, 1 जनवरी ड्रॉ किया, मतलब उस दिन मैंने गुड्स बेचा। और जब मैंने गुड्स बेचा तो सामने वाले को पूछा भाई पैसा कब देगा, तो उसने क्या बोला, 2 2 महीने बाद देगा। तो मतलब 1 जैन 2020 मेरा डेट ऑफ बिल कह सकता हूँ मैं इसे, बराबर है? ये मेरा डेट ऑफ बिल था। सामने वाले ने बोला भाई 2 महीने का उधार चाहिए, 2 महीने का उधार चाहिए,
दिन का नहीं, 2 महीने का। अगर दिन बोला है तो दिन में ऐड करो, महीना बोला है तो महीने में ऐड करो, साल बोला है तो साल में ऐड करो। ये डी, ये एम, ये वाई, DDMMY, डेट, मंथ, ईयर, बराबर है। अब इसने क्या बोला है, 2 महीना बोला है तो ऐड, कितना महीना, 2 महीना, महीने को महीने में ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 3 20। तो ये मेरा ड्यू डेट बन गया। मैंने कहा नहीं, बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट आपको क्या बोलता है कि जो भी तारीख तुमको मिलेगा उसमें मेरे तरफ से 3 दिन ऐड करना, क्योंकि कभी भी आप चेक बैंक में डाल देते हो उस दिन पैसा आता है क्या, आपको कम से कम 1-2 दिन तो लगता ही है। तो बैंक ग्रेस डे देता है, उसे क्या कहते हैं, ग्रेस डे, डे दिन। तो दिन को किस में ऐड करने का, दिन में। बात समझ में आया क्या, एक में 3 दिन ऐड करेंगे तो 4 मार्च 2020 ये मेरा क्या बन जाएगा, ड्यू डेट ऑफ बिल। बात समझ में आया क्या, मतलब अपने को पैसा कब मिलने वाला है, 4 मार्च 2020। अंडरस्टूड, पक्का समझा, 100% समझा है। चलो इतना तो आपको समझ में आया। अब हुआ क्या यहाँ पे, हेमंत ने इसको गुड्स बेचा, इसने गुड्स खरीदा, दोनों ने अपने बुक में एंट्री सॉल्व की। इसने बिल ड्रॉ किया, इसको दिया, दोनों ने बिल एक्सेप्ट किया, एंट्री हो गया। अब ये लोग अपने अपने घर पे चले गए, ये अपने दुकान में बैठा, ये अपने घर पे चला गया। अब चेक किसके पास है, हेमंत के पास है ना भाई। इसने चेक 2 महीने का दिया गया है ना, किसने दिया रहेगा चेक, इसको दिया रहेगा। अब वो चेक पे कितने महीने के बाद का डेट है, 2 महीने के बाद, मतलब 4 मार्च का है। एक्चुअली ड्यू डेट तो यहाँ पे आना चाहिए, बट बाय डिफॉल्ट 4 मार्च हमारा ड्यू डेट है। बात समझा नहीं है। अब हुआ क्या आगे, आगे उसने बोला 2 महीने के बाद में ऑन द ड्यू डेट बिल वाज ऑनर, मतलब इधर 4 आउट ऑफ 1 किया ही नहीं। इसके पास चेक है, इसने अपने पास रख दिया। 4 में से एक कुछ भी नहीं किया तो उसकी कोई एंट्री नहीं। अब ऑन द ड्यू डेट क्या हुआ, ऑनर हुआ। ऑनर का मतलब होता है या तो पैसा आएगा या तो पैसा जाएगा। ऑनर का मतलब होता है या तो पैसा आएगा या तो पैसा जाएगा। अगर ड्रॉवर है तो पैसा आएगा और ड्रॉवी है पैसा जाएगा। ये याद रखना। जब भी बिल ऑनर होगा तो 2 ही चीज होगा, या तो पैसा आएगा या तो पैसा जाएगा, या तो पैसा आएगा या तो पैसा जाएगा। ड्रॉवर है तो पैसा आएगा, ड्रॉवी है तो पैसा जाएगा। आज समझ में आया क्या, हाँ या नहीं, क्लियर। अब बिल ड्यू डेट पे ऑनर होगा। ड्यू डेट मतलब कौन से तारीख को, 4। तो यहाँ पे डेट आएगा 4 मार्च 2020, बराबर है। चेक किसके पास है, इसके पास ही है। इसने 4 आउट ऑफ 1 कुछ भी किया है क्या, नहीं। तो चेक तो इसके पास ही है, मतलब इसको ही पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा मतलब पैसा आएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। ये समझा, पैसा आएगा तो क्या जाएगा, चेक जाएगा। चेक बोले तो बिल रिसीवेबल जाएगा, तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अरे बात समझा, पैसा आएगा बिल जाएगा, पैसा आएगा बिल जाएगा। समझ में आया क्या। अब ये ड्रॉवी है तो ड्रॉवी के पास से क्या आएगा, पैसा जाएगा और इसके बाद इसका चेक आ जाएगा। बोले तो जूते दे दो पैसे ले लो, मतलब बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू पैसा जाएगा, बोले तो कैश और बैंक अकाउंट। समझ में आया क्या, कितना 18,500 ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं ले रहा हूँ, बट बेसिक एंट्री समझ के ले लो, बिकॉज ये अगर समझ जाएगा तो एंट्री समझ में आएगा। मैंने टिप्स दे दिया आपको एंट्रीज कैसे राइट करना, वो आपके दिमाग में अगर सेट है। ये टॉपिक मेरे हिसाब से आप ऑप्शन में नहीं रख सकते अगर एंट्रीज अच्छे से राइट हो जाएगी। क्लियर है। इसका रीजन है बीइंग बिल ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, बीइंग बिल ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। समझ में आया क्या, चेक ऑनर हो गया ना, ये समझा पक्का। और एक सब नहीं ले तो आज पहला लेक्चर इसमें इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में अपन ज्यादा लेंगे बिकॉज साउंड भी बहुत ज्यादा है। क्लियर, थैंक यू।